नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड राजनीति का हम अध्ययन कर रहे हैं। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस क्रम में आज हम उत्तराखंड की राजनीति का अध्ययन करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अब हम देखते हैं उत्तराखंड राजनीति। किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन प्रशासन की जरूरत पड़ती है। प्रशासन का अर्थ है जो उस राज्य को चलाए। जैसे आप देखते हैं कि किसी एक गाड़ी को चलाने के लिए अगर रोडवेज गाड़ी की बात की जाए तो दो लोगों की जरूरत मुख्य रूप से होती है, एक परिचालक की, दूसरी चालक की। इसी प्रकार किसी राज्य को चलाने के लिए भी प्रशासन की आवश्यकता होती है, जो कि उसे विभिन्न मापदंडों से देखते हुए उसकी उन्नति का प्रयास करे और वहां के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके। इस प्रकार शासन और प्रशासन दो शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे किसी भी राज्य को चलाया जाता है। क्योंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन की बात करेंगे। अब उत्तराखंड के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें किसी भी राज्य की सरकार को अगर हम देखें तो उसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग में पहला जो अंग होता है वो होता है कार्यपालिका। पहला है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। यही जो 3 हैं यह मिलकर किसी भी राज्य को आगे के प्रशासन चलाने में मदद करते हैं और राज्य को एक नई दिशा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से लोग आते हैं जो कि राज्य के लिए कार्य करते हैं। तो यदि सबसे पहले हम देखें तो विधायिका। विधायिका शब्द से आपको एक शब्द ध्यान में आ रहा होगा, विधेयक। विधेयक क्या होता है? कोई भी एक ऐसा कानून जो कि कानून बनने से पूर्व जब वो लोकसभा या यहाँ अगर हम बात करें तो विधानसभा में जब तक पारित ना हुआ हो और राज्यपाल की अनुमति से पहले वह एक विधेयक होता है। इसी विधेयक से बना है शब्द विधायिका और इसी विधायिका से शब्द बनता है विधायक, जो आप लोगों देखते हैं कि हमारे एमएलए ये हैं। तो विधायिका क्या है? किसी भी कानून को बनाने वाले जो लोग हैं वह कहलाते हैं विधायिका। पिछले अध्याय में आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि जो विधान मंडल है उसमें कौन कौन से थे? विधानसभा और राज्यपाल, क्योंकि यहाँ विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। तो जो विधानसभा है और राज्यपाल है, इन दोनों का कार्य क्या था? इनका कार्य था किसी भी कानून को बनाना। ध्यान रखिए, बनाना। तो कानून बनाने का कार्य जो करेंगे वह कहलाएंगे विधायिका। तो कानून बनाना किसका कार्य है? विधायिका का। और कानून कौन बना रहा था उत्तराखंड में? तो विधानसभा के सदस्य और राज्यपाल। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई आप लोगों की कि जो विधायक है, विधानसभा के सदस्य हैं, वह क्या है? विधानसभा सदस्य जो हैं वह विधायिका है। और जो राज्यपाल होता है वह भी विधायिका का एक अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल वो विधानसभा सदस्य ही मिलकर किसी कानून को बनाते हैं। विधान परिषद ना होने के कारण वो विधायिका का भाग उत्तराखंड के लिए नहीं है। तो विधानसभा के सदस्य कितने हैं? हमने देखा था कि 71 जो विधायक हैं, यह जो विधानसभा के सदस्य हैं यह हो गया और राज्यपाल हो गया। यह क्या है? विधायिका। यह किसी भी कानून को बनाएंगे। तो कानून बनाने वाला। अब मान लीजिए कोई कानून बना, जैसे हमने पिछले उदाहरण में बात की थी कि क्रिकेट का एक मैदान हर गांव में होना चाहिए। यह एक कानून है। बनने से पहले यह विधानसभा में पारित हुआ, इसको सभी विधायकों का समर्थन मिल गया या अधिकतर विधायकों का समर्थन मिल गया। उसके बाद राज्यपाल की अनुमति हो गई, यह अब बन गया एक अधिनियम। यह अधिनियम बनाया किसने? विधायिका ने। विधायिका में कौन कौन? राज्यपाल और एमएलए। यह है उत्तराखंड की विधायिका। अब इसके बाद यह एक नियम तो बन गया, लेकिन इस नियम का पालन कैसे होगा? आखिर हर जगह यह नियम लागू हो ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए जो दूसरी जो अंग है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? तो कार्यपालिका शब्द से स्पष्ट है कार्य का पालन कराने वाली कार्यपालिका। तो अब कोई अगर नियम बन जाता है तो उस कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। कानून बनाने का कार्य विधायिका का, कानून लागू करने का कार्य कार्यपालिका का। तो अब कार्यपालिका में आप देखेंगे, आपसे जनरल सा प्रश्न देखिए आप कि विधायक होता है और यहीं आपके क्षेत्र में कोई ना कोई मंत्री भी होते हैं। विधायकों से ही मंत्री चुने जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उत्तराखंड में विधायक कितने हैं? 71, जिनमें 70 ऐसे हैं जो आपने निर्वाचित करके भेजे हैं। क्या उत्तराखंड में 70 ही मंत्री होंगे? 70 मंत्री हैं? नहीं, मंत्रियों की संख्या कम होती है। अमूमन हम देखते हैं 10
से 12 मंत्री या कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वह पूरे विधायक नहीं। इसका अर्थ है कि सारे विधायक मंत्री नहीं बनते, कुछ चुनिंदा विधायकों को मंत्री बनाया जाता है। तो ये मंत्रियों का आखिर कार्य क्या है? तो मंत्रियों का जो प्रमुख कार्य है वह है कार्यपालिका के रूप में। कार्यपालिका के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में या अपने इस उत्तराखंड राज्य में किसी भी कानून का पालन कराना है। जैसा कि हमने कहा, खेल का मैदान बनाने का कोई नियम बन गया, विधायिका ने बनाया, और उसका पालन कराएंगे जो ये खेल से रिलेटेड जो मंत्री होंगे वो। तो देखिए, कार्यपालिका का जो सबसे पहला होता है वो होता है राज्यपाल, दूसरा होता है मुख्यमंत्री, तीसरा होता है अन्य मंत्री जो मंत्री रहते हैं। देखिए, तो मंत्री भी क्या है, उनका कार्य को सुनिश्चित कराना है। मुख्यमंत्री का कार्य भी यही है कि जो नियम बन रहे हैं वो देश में लागू, वो राज्य में लागू हों, और राज्यपाल का कार्य भी यही है। उसके अलावा जो ये महत्वपूर्ण होता है वह होता है महाधिवक्ता। देखिए, महाधिवक्ता क्या होता है? यह ऐसा मान लीजिए आप कि उत्तराखंड सरकार का अपना वकील है जो उत्तराखंड सरकार के केसों को लड़ेगा, उसके साथ ही यह विधिक राय भी राज्यपाल को देगा। और इसके अलावा जो पांचवा होता है वह होता है सचिव, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री या ये जो मंत्री हैं या राज्यपाल है यही नहीं, इनके अलावा जो IAS PCS की जो वैकेंसी निकलती है इनसे जो बनते हैं सचिव, यह जो अफसर होते हैं यह भी किसी भी कार्य को अपने क्षेत्रों में या अपने राज्य में लागू कराते हैं, इसलिए यह कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका में क्या है? कार्यपालिका में वह लोग जो इन कार्यों को करेंगे या करवाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि राज्यपाल विधायिका में भी है और राज्यपाल आपकी कार्यपालिका में भी है, उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जो है, क्या मुख्यमंत्री इन जो ये 71 जो ये विधायक है इनमें नहीं होगा? मुख्यमंत्री विधायकों का ही एक नेता होता है, वह भी अपने क्षेत्र का विधायक होगा, तो मुख्यमंत्री है, मंत्री है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि कार्यपालिका और विधायिका का आपस में संबंध होता है, यह एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। वह यहाँ भी सदस्य रह सकता है, यहाँ भी सदस्य हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होती है। हमने सुना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका में आपस में संबंध होता है, लेकिन न्यायपालिका में कोई संबंध नहीं होता है। तो न्यायपालिका में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि राज्य का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो कहलाता है हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वो है नैनीताल में। उत्तराखंड का जो कोर्ट हुआ हाई कोर्ट, वो है नैनीताल में, जो कि न्यायपालिका का कार्य करता है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? विधायिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको लागू किया, लेकिन यदि कोई उस कानून को ना माने या उस कानून का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका उसे दंड देती है। न्यायपालिका का कार्य है कानून का पालन ना करने वाले को दंड देना। हाई कोर्ट है, और एक हाई कोर्ट में ही सारे निर्णय हो जाते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय मिलकर न्यायपालिका का कार्य करते हैं, और न्यायपालिका इन दोनों से अलग होती है। कोई इसका सदस्य या इसका सदस्य न्यायपालिका का सदस्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र होती है और उसका कार्य ही इन दोनों पर नियंत्रण रखना भी होता है। यदि इसी के सदस्य वहां चले गए तो वह इन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इस प्रकार हमने जाना कि कोई भी अधिनियम कैसे बनता है, उसकी रक्षा के लिए यह जो शासन प्रशासन के 3 अंग हैं, यह कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।